मेरे दोस्त एक भाई ने मुझसे कमेंट करके पूछा है कि मेरे बैंक अकाउंट में DTD का ऑप्शन दिख रहा है, यानी DTD का ऑप्शन दिख रहा है। ये उन्होंने नहीं बताया कि कहां पर दिख रहा है, सिर्फ उन्होंने ये बताया DTD का ऑप्शन दिख रहा है। तो आखिर में ये ऑप्शन है क्या और इससे मेरे को कोई नुकसान भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। आखिर में ये है क्या, आप मुझे क्लियरली समझाइए। तो भाई इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपके अकाउंट में DTD का ऑप्शन दिख रहा है तो ये क्या है और किस तरीके से काम करती है और इससे आपको फायदा होगा या नुकसान, आपको पूरी डिटेल में समझाने वाला हूं। और अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है तो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, जिस भाई ने मेरे को कमेंट करके ये पूछा है कि मेरे अकाउंट में DTD दिख रहा है, आखिर में क्यों, इसका क्या अर्थ है और DTD दिखने से मेरे को कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। DTD का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ड्यू टू डिपॉजिट या फिर डेट टू डिपॉजिट, यानी कि ड्यू टू डिपॉजिट भी कह सकते हैं या डेट टू डिपॉजिट भी कह सकते हैं। लेकिन इसका सही अर्थ इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर में आपके अकाउंट में DTD कहां पर और किस संदर्भ में दिखाया जा रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके भी अकाउंट में DTD का ऑप्शन दिख रहा है और अगर दिख रहा है तो कहां पर दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको 3 एग्जांपल देकर के क्लियर करता हूं ताकि आपके मन से सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट, आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की। देखिए DTD ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसका मतलब होता है ड्यू टू डिपॉजिट। अब अगर बैंक पासबुक या स्टेटमेंट में आपको DTD लिखा हुआ मिल रहा है, यानी कि आपका जो बैंक पासबुक है वहां पर या फिर आपने स्टेटमेंट निकाला वहां पर आपको DTD देखने को मिल रहा है, इसका मतलब होता है जमा राशि। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे अगर आपको ये दिख रहा है DTD मतलब 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये ऐसा करके, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मतलब ये जो 10,000 रुपये या 5,000 रुपये है किसी डिपॉजिट ट्रांजेक्शन के कारण आए हैं। ठीक है, जैसे आपने कैश डिपॉजिट किया होगा, चेक डिपॉजिट किया होगा या ट्रांसफर किया होगा, तो उस वजह से DTD आपको 10,000, 5,000, 4,000 आपके अकाउंट में दिख रहे हैं। कोई अगर आपको चेक डिपॉजिट ट्रांजेक्शन किया है या कैश डिपॉजिट किया है तो आपको दिख रहे होंगे, या फिर खुद से आपने कैश डिपॉजिट वगैरह किया होगा तो वहां पर आपको DTD दिख रहा होगा, इतना रुपया, 2,000, ज्यादा 10,000, 20,000 ऐसा करके। ठीक है, तो ड्यू टू डिपॉजिट यहां पर भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो DTD का मतलब होता है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन डिपॉजिट या फिर डेट टू डिपॉजिट। कई बैंक के सिस्टम में DTD का मतलब होता है ट्रांजैक्शन की तारीख या डिपॉजिट की तारीख। मैं आपको एक उदाहरण लेकर के क्लियर करता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपके अकाउंट में DTD लिखा हुआ मिलेगा और जस्ट साइड में कोई पार्टिकुलर डेट दिख रहा है, तारीख दिख रहा है, जैसे 3/11/2025, 5/11/2025। तो आपको ये समझना वहां पर चाहिए कि इस पार्टिकुलर डेट को, ठीक है, मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुए हैं या फिर मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हुए हैं। तो DTD का मतलब ये भी होता है। इसके अलावा नेक्स्ट DTD की बात करें तो देखिए DTD का मतलब ये भी होता है डॉक्यूमेंट्री टर्म डिपॉजिट कम मामलों में। ठीक है, जैसे कुछ प्राइवेट या कोऑपरेटिव बैंकों में DTD एक फिक्स्ड डिपॉजिट से संबंधित कोड होता है, जैसे FD से संबंधित कोड होता है, जिसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट्री टर्म डिपॉजिट। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री टर्म डिपॉजिट यानी FD से जुड़ा हुआ डिपॉजिट अकाउंट, तो उस मामले में भी आपको वहां पर DTD देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बहुत कम मामलों में होता है। अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है और आप अकाउंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं और DTD आपको वहां पर देखने को मिल रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहां पर दिख रहा है। मैंने आपको 3 एग्जांपल लेकर के क्लियर कर दिया है, लेकिन आपको शायद जहां तक मुझे जानकारी है कि आपको DTD डेट टू डिपॉजिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, मतलब जिस तारीख को आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुए हैं वो दिख रहा होगा, या फिर ड्यू टू डिपॉजिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, जिस डेट को आपने अपने अकाउंट में कैश या चेक डिपॉजिट किया होगा तो वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब जो कारण है कैश डिपॉजिट हुआ है इसलिए ड्यू टू डिपॉजिट दिख रहा है, आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं कैश या किसी माध्यम से डिपॉजिट हुए हैं इसलिए आपको DTD दिख रहा होगा। दोस्त, मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से DTD के बारे में समझ गए होंगे, आखिर में DTD क्या है, किस तरीके से काम करती है और इससे आपको कोई नुकसान भी होगा या नहीं। इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और जो भी प्रॉब्लम है आप वहां पर शेयर कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।